नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम यूबीपी के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो 2024 में हुए थे उसके 38 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आपके बीच। वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से जीके जीएस के सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक आपसे नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी वीडियो हम लेके आएँ तो आपको पता चल सके। पहला प्रश्न है आज का, कह रहे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो समता का अधिकार, समानता का, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण उल्लिखित है। संविधान के भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 मई को 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2023 की थीम सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण के लिए मिलकर कार्य करें। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, और 29 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में जो होता है ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में मौजूद होता है। यह कई पौधों में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इनमें पत्तेदार सब्जियां, फल, कोको, मेवे और बीज शामिल है। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम इथेनेडियोइक अम्ल और सूत्र HO2CO2H के साथ एक कार्बनिक अम्ल है। तो कुछ महत्वपूर्ण फल दिए हुए हैं, उनके अंदर देखिए कौन सा। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में। साइट्रिक अम्ल दिया है नींबू और संतरा में। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में। और टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में। अगला प्रश्न है, सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो ये फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर लिखा गया है। सोल्जरिंग विथ डिग्निटी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ प्रसिद्ध भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। देखिए कुछ लेखक हैं और उनकी कुछ पुस्तकों का नाम दिया गया है। APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर। विक्रम सेठ का सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट। अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज़ादी और पावर पॉलिटिक्स। तस्लीमा नसरीन का बेशरम, लज्जा फेरा। सलमान रुश्दी का सेम, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सेनेटिक वर्सेज। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये कॉरपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट के। सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भौतिक मनोविज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला, तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। सी वाला सही हो जाएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर अहमदाबाद में स्थित है। सेमीकंडक्टर जो प्रयोगशाला है वो चंडीगढ़ में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। तरण प्रौढ़ोदय प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल और कर्नाटक में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल का जलाहली बेंगलुरु में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में।
अगला, उत्तर प्रदेश में वुमन पावर हेल्पलाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो वुमेन पावर लाइन के लिए जो संपर्क नंबर है 1090 है, 1090। पुलिस कंट्रोल रूम 112 है, यातायात पुलिस 1095, 1095, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर अपराध 1930। अगला है प्रश्न, मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? मामलापुरम जो उत्सव है वो तमिलनाडु का त्यौहार है, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो कौन सा व्यय किया जाता है? तो राजस्व व्यय, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 थे, 16, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी SP होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल जो नहीं है वो गेहूँ नहीं है, गेहूँ रबी की फसल है, तो सी वाला हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, डी वाला सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस बंदरगाह को नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मुंबई के पूर्व में अरब सागर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा कांड, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो मेरठ में स्थापित है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY का फुल फॉर्म है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का राज्य समग्र लिंगानुपात क्या है? तो ये 912 है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये डी वाला सही हो जाएगा, 12 जून को, 12 जून, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये NSG को नियुक्त किया गया है, डी वाला सही हो जाएगा, NSG। अगला है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2023 में भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश ने सूर्य किरण में भाग लिया। तो किस देश में लिया है? ए वाला श्रीलंका में हो जाएगा, ए वाला। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये अयोध्या से, सी वाला। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन सेट का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से किया गया था। अगला है,
40वां प्रश्न, किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो डी, उत्तर प्रदेश। डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत निकाला गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? किसने इनकार कर दिया? तो अर्जेंटीना ने। सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला अर्जेंटीना। अगला है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो बी वाला सही हो जाएगा, 1000 और 500 को। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बी वाला सही हो जाएगा, लखनऊ में। अगला है, GST का तात्पर्य है? तो GST का तात्पर्य हो जाएगा सी वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं हिंदी में इसको। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया था। जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था, तो कहाँ भाग लिया था? तो मथुरा में। ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की जो राजधानी हो जाएगी हमारी, वो मनीला हो जाएगी। सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, कुछ देशों की राजधानियाँ दिया हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मोजाम्बिक की राजधानी मपुतो, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, बुर्किनो फासो की राजधानी ओगाडोगा और किरीबाती की तरावा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। कुछ प्रमुख दिवस हैं, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद, डी वाला। अगला है, हाल ही में चिराग चंद शेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? ये बैडमिंटन से है। बी वाला। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने बैडमिंटन खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुआ था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसमें एक लैंडर तथा एक रोवर था। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इस बिंदु को शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिव शक्ति। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान, ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, प्रेसिडेंट पुलिस गैलेंट्री अवार्ड जो होता है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम मेटा कर दिया गया है। ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो ये श्यामल का हो जाएगा डी, सांवला।
तो इस तरह से देखिए हमारे जो जीके जीएस के प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। 38 प्रश्न आते हैं हर पेपर में, हर शिफ्ट के पेपर में 38 प्रश्न है जीके जीएस के जो हमने डिस्कस किया। इसको देखिएगा आप पूरा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और ऐसी ही वीडियो लेके आते रहें आपके बीच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।